तो जब सर्दी हो जाती है तो, है ना, हाँ गुड, वही क्या है, वही रास्ता है इंटरनल नोस्ट्रिल का, समझ गए। अब मैं मुंह बंद रख रहा हूं तो भी सांस ले सकता हूं, क्यों? बिकॉज ये वाला रास्ता अंदर ऑलरेडी खुल रहा है, समझा? हम मुंह से सांस ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अब मुंह बंद है, अभी भी सांस ले रहे हैं, बिकॉज ये वाला रास्ता अंदर खुल रहा है ना। अब समझा? कहां खुल रहा है? इंटरनल नोस्ट्रिल कहां ओपन होता है? तो बकल कैविटी का पीछे वाला हिस्सा है ना, जहां खाना हम रख के निगल लेते हैं, दैट इज फेरिंग्स। क्या है वो? क्या बोलते हैं उसे? जहां पे खाना और पानी, सॉरी, फूड एंड एयर, जिसके लिए कॉमन पैसेज है, समझा? तो जो हम सांस ले रहे हैं और हम खाना निगल रहे हैं, ये एक ही जगह से हो रहा है। तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज फेरिंग्स। सो व्हाट इज फेरिंग्स? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज फेरिंग्स। ये दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ? पक्की बात है? कोई प्रॉब्लम है? समझा? अब बताओ, क्या ये वाले रीजन को तुम फेरिंग्स बोलते हो? क्या ये ज्यादा जोर से पकड़, क्या ये वाला रीजन, ये फेरिंग्स है? बोलो ना भाई, ये फेरिंग्स है क्या? डेफिनेटली फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स में तो दोनों है, एयर भी है और फूड भी है। तो सुनो, जो नेजल चेंबर है, नेजल चेंबर से जो इंटरनल नोस्ट्रिल ओपन हो रहे हैं, वो जो फेरिंग्स है वो नेजोफेरिंग्स है, क्योंकि नेजल चेंबर के पास है ना। अब ये बकल कैविटी है, तो बकल कैविटी के सामने वाला बकोफेरिंग्स। समझ में आ रहा है? बकल कैविटी बोले तो अरे ये है क्या? कुछ तो बोलो, क्या? ये बकल कैविटी है? नहीं। जब मैं कर रहा हूं तो ये दांतों के और गाल के बीच में की जगह है, ये सुनो। अरे दांत ब्रश करते ना, हाँ, तो दांत और गाल दोनों के बीच की जगह इज, दिस इज वेस्टिब्यूल। ये क्या है? दांतों के अंदर टंग रखी है, दांतों के बीच में, बोलो ना यार। तो जो टीथ के अंदर वाला पोर्शन है, दैट इज बकल फेरिंग्स, दैट इज बकल कैविटी। समझ में आया? बोलो। तो अरे अब तो बोल सकता हूं। तो दांतों के अंदर वाला जो है, दैट इज बकल कैविटी। समझ में आया? डू यू नो द मीनिंग ऑफ बकल कैविटी नाउ? बोलो। बकल कैविटी समझ में आ गया? क्लियर है? जहां तुम्हारी टंग है, अब टंग यहां आगे तक है या अंदर तक है? देखो देखो, यहां तक है ना। तो ये जो टंग अंदर तक है, अंदर तक है ना, तो अंदर वाला हिस्सा इज बको फेरिंग्स। समझा? जहां पे खाना हम डिग्लूट कर, मतलब उसको सॉलो कर लेते हैं। समझ में आया? उसको डिग्लूटिशन बोलते हैं। सॉलोविंग ऑफ फूड को क्या बोलते हैं? डिग्लूटिशन। यहां तक कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? पक्की बात है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो ये पढ़ लेते पहले। ठीक है भाई, तो बताओ, अपर लिप के ऊपर जो ओपनिंग है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसके बाद में फिर कहां जाते हैं? नेजल, नेजल पैसेज के थ्रू कहां जाते हैं? नेजल। कोई डाउट है? नेजल चेंबर ओपन होता है किसमें? किसके थ्रू? इंटरनल। यहां तक कोई डाउट है? पक्की बात है? ओके, मतलब ये जो मैं सांस ले रहा हूं ये लंग्स तक तो पहुंची, लेकिन किसके थ्रू? फेरिंग्स के थ्रू गई ना। तो ये वाला सबसे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, फिर पैसेज, फिर चेंबर, चेंबर से फिर इंटरनल नोस्ट्रिल के थ्रू फेरिंग्स में। समझा? ओके, अ पोर्शन ऑफ विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर, तो बताओ फेरिंग्स के अंदर क्या कॉमन होता है? दोनों भी यहीं से जाते हैं, यहीं से फूड अंदर स्टमक में जाएगा, और यहीं से एयर भी लंग्स में जाएगी। करेक्ट आंसर। यहां तक कोई डाउट है? फेरिंग्स ओपन थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रकिया। अब ये ट्रकिया दिख रहा है? दिख रहा क्या? तो बोल भी नहीं रहे तुम, बोलो ये दिख रहा है?
ये होता है ना ऐसे, इधर ये पाइप अंदर जा रहा है, दिख रहा है? अपना अपना देखो, दिख रहा है? हाँ ये वाला, ये पाइप। तो ये जो पाइप है दिस इज ट्रकिया। क्या है ये? तो ये क्या बोल रहे हैं ट्रकिया में कैसे गया? तो ये बोल रहे हैं ट्रकिया, जो फैरिंग्स है ना, फैरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स से। अब लैरिंग्स क्या है? तो जहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ हाथ रखोगे तो वाइब्रेशन होगा, हाथ रख के कुछ बोलोगे ना ऐसे, वाइब्रेशन हो रही है ना यहाँ पे, तो ये वाइब्रेशन जो हो रहा है ना, ये क्या है? लैरिंग्स। वाइब्रेशन जो हो रहा है वो क्या है? लैरिंग्स मतलब हमारा साउंड बॉक्स, जिसकी वजह से हम आवाज़ निकालते हैं, है ना, मम्मी ऐसे करके, ठीक है? तो फैरिंग्स ओपन किसके थ्रू होगा? लैरिंग्स रीजन के। लैरिंग्स रीजन के बाद कहाँ जाके मिलेगा? कोई डाउट है? तो मैं तुमसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी सीक्वेंस पूछ रहा हूं, तुम बताना, ठीक है? तो पहले बताओ, इंटरनल नोस्ट्रिल लिख दूं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है भाई, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ओके, बोलो। यस सर। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद? वेरी गुड, नेजल पैसेज। उसके बाद? वेरी गुड, नेजल चेम्बर, ठीक है, और बढ़िया। उसके बाद? वेरी गुड, इंटरनल नोस्ट्रिल। इंटरनल नोस्ट्रिल याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया, इंटरनल नोस्ट्रिल। अब इंटरनल नोस्ट्रिल के बाद? इंटरनल नोस्ट्रिल के बाद? ठीक है, फारिंग्स। फारिंग्स, और उसके बाद? वेरी गुड, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद? वेरी गुड, ट्रकिया। एनी डाउट? क्लियर है? क्या ये सीक्वेंस क्लियर है? अब देखो एनसीईआरटी ने लिखे कैसे स्टाइल में, हाँ, जहाँ पे कंफ्यूजन होती है मैं डायरेक्ट वहाँ लेके चल रहा हूँ। एनसीईआरटी क्या बोलता है कि भाई नेजल चेम्बर क्यों है ना, उसके अंदर वो नेजल चेम्बर ओपन होता है फैरिंग्स में। अब फैरिंग्स में ओपन होता है लेकिन किसके थ्रू होगा? अब आगे सुनो, ये इंटरनल नोस्ट्रिल लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, हाँ। फिर क्या बोल रहा है कि फैरिंग्स किसके थ्रू ट्रकिया में ओपन होगा? समझ में आया? इसीलिए जब लिखा तो लिखा फैरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स थ्रू, लैरिंग्स ओपन इनटू स्टमक थ्रू ट्रकिया इनटू लैरिंग्स। वे कुछ भी बोल रहा हूँ, हाँ में हाँ मिला रहे हो? अच्छा अब बताना सही बोल रहा हूँ क्या? इंटरनल नोस्ट्रिल ओपन इनटू ट्रकिया थ्रू फैरिंग्स इनटू लैरिंग्स। Pharynx open into larynx through trachea. Pharynx open into trachea through larynx. हाँ, तो अब जैसे ध्यान दिया ना, ऐसे ही ध्यान देना होता है। और जो मैंने आड़े तड़ा किया ना, वैसे स्टेटमेंट्स में होता है, और तुम्हें देखना होता है कौन सा सही स्टेटमेंट है। इतना तो इजी क्वेश्चन होता है, याद रहेगा? पक्का? इतनी गारंटी तो मैं दे दूंगा, इस साल का जो नीट पेपर आएगा उसमें जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हें 100% सॉल्व करते आएंगे। हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर जब तक हो जाएगा जब तक नीट पेपर आने वाला है। समझ में आ गया? देख लेना तुमने, तुम्हें सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। तो बताओ फिर, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपन होते हैं नेजल चेम्बर में किसके थ्रू? स्टेटमेंट समझा? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपन होते हैं नेजल चेम्बर में थ्रू, अब क्लियर है? ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। नो प्रॉब्लम? ओके। लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, इसीलिए उसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। मतलब ये डब्बा किससे बना है? कार्टिलेज से। किससे बना है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ कार्टिलेज? कार्टिलेज मतलब एक होता है हड्डी, एक होता है कार्टिलेज। तो बोन के साथ में जो टिश्यू होता है ना, वो होता है कार्टिलेज। फॉर एग्जाम्पल नोज का टिप, ये जो है ना, इसको इधर मोड़ दो, इधर मोड़ दो, दबा दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये क्या है? ये एक्सटर्नल ईयर पिन है, ये क्या है? जो बड़ी बड़ी बोन्स के बीच में होता है वो कार्टिलेज होता है। समझ में आ रहा है? यस, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या है? कार्टिलेज। समझा? तो बताओ फिर हमारा लैरिंग्स जिसमें आवाज आ रही है, जो वाइब्रेशन फील हो रही है हमें, हम कुछ अगर बोलते हैं तो वो क्या है? मतलब किससे बना हुआ है?
कार्टिलेज से बना है। बोन से बना है क्या? मसल से बना है क्या? कार्टिलेज से बना है। गुड। क्या तुम्हें समझ में आया? कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? पक्की बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं? गुड। तो देखो, आज का टाइम तो अपने को समझाने में चला गया, ठीक है, तो जो कि ज़रूरी भी था। सो प्लीज़ डू रिमेंबर कि अगर अभी ये गलती करोगे तो साल भर गलती करना पड़ेगा। अभी अगर आदत पड़ गई तुम्हें होमवर्क करने की और मेहनत करने की, तो तुम्हें ऐसा लगेगा नॉर्मल है ये। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अपने आप को बदलने का सही मौका है भाई, बदल लो, ठीक है। चलो, थैंक यू। तो कल होमवर्क अच्छे से देखने मिलेगा ना? प्रॉपर जगह छोड़ के लिखोगे? नीट एंड क्लीन लिखोगे? और हो सके तो अलग अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करना, ठीक है। अभी शुरुआत के लिए, स्टार्टिंग है ना अभी।